तो बच्चों अब हम बर्नौली इक्वेशन के क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन लिखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। सबसे पहला काम एक्स से डिवाइड किया, एक्स से डिवाइड किया तो हमारा इक्वेशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स से डिवाइड कर रहे हैं 1/x इंटू वाई, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं एक्स बचेगा और वाई क्यूब बचेगा। अब ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, इसमें यहाँ डी वाई लिखा है तो एक वाई आपका ये है और यहाँ dx है तो ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, मतलब ये y क्यूब यदि नहीं होता तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन था। अब यहाँ पे y क्यूब आ गया तो ये कैसा हो गया, बर्नौली इक्वेशन हो गया। अब y क्यूब से आप इसको डिवाइड करें तो इसको y क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1/y क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस 1/x, ये हो जाएगा y/y क्यूब इजुकल टू x। ओके, यानी ये हो जाएगा 1/y क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस का 1/x, यहाँ 1/y स्क्वायर, तो यहाँ पे x। अब बच्चों हमेशा यहाँ पे जो भी y का टर्म लिखा हो इसको v मानना और देखोगे उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑटोमेटिक यहाँ पे तुम्हें एडजस्ट मिल जाएगा। तो इसको करने के लिए, इसको रिड्यूसिबल टू लीनियर बनाने के लिए हमने बस एक्स्ट्रा काम इतना किया यहाँ पर कि 1/y स्क्वायर को v माना, 1/y स्क्वायर को v मानिएगा तो ये y टू द पावर -2 इजुकल टू v हो जाएगा। ओके, ऊपर गया, डिफरेंशिएशन करेंगे -2 y टू द पावर -2 -1 x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा। यानी हो जाएगा -2, ये 1/y क्यूब हो जाएगा, देखो ध्यानपूर्वक y टू द पावर -3 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजुकल टू dv बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब ये -2 यहाँ से हटा दो तो आप लिख सकते हैं कि 1/y क्यूब dy बाई डी एक्स इजुकल टू, -2 यहाँ से हटेगा, माइनस का 1/2 dv बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, ये -1/2 यहाँ पहुँच जाएगा। अब आप ये वैल्यू यदि इक्वेशन में रखते हो, ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, तो 1/y क्यूब dy बाई डी एक्स, 1/y क्यूब dy बाई डी एक्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो यदि ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में वापस पुट करते हैं तो 1/y क्यूब dy बाई डी एक्स, इसकी जगह पे माइनस का 1/2 dv बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस 1/x सच रहेगा, इसकी जगह पे v हो जाएगा इजुकल टू ये क्या बचेगा x। ध्यानपूर्वक देखो 1/y क्यूब dy बाई डी एक्स, ये 1/y क्यूब dy बाई डी एक्स, इसकी जगह -1/2 dv बाई डी एक्स हो गया, 1/x सच आ गया, इसको आपने v माना है, ये x आपका सच आ गया। अब आपका ये लीनियर इक्वेशन बन गया है, यहाँ dv है तो एक v का मल्टीप्लिकेशन है, नीचे dx है तो ये भी x का टर्म है और ये भी x का टर्म है, तो इसको अब हम लीनियर इक्वेशन की तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, अब ये -1/2 यहाँ से हटा लो तो इसको लिख लो dv बाई डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा dv बाई डी एक्स। ओके, ये -2 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 2/x इंटू वी। ओके, -2 हटाएंगे यहाँ पे तो ये नहीं, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 2x। ओके, ये जो -2 है ना बेटा, इससे मल्टीप्लाई कह दो या यहाँ से हटाएंगे तो इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ दोनों जगह ऊपर आएगा, -2 से हम पूरा मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ dv लिखा है तो ये v लिखा है, यहाँ dx लिखा है तो देखो ये x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, ये dv है तो v है, तो अब ये क्या हो गया, इट इज लीनियर इक्वेशन। अब ये कैसा बन गया, इट इज लीनियर इक्वेशन बन गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस साइन के साथ मिले ना, -2/x dx, यानी ये हो जाएगा e टू द पावर -2 इंटू लॉग x। अब ये -2 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर, ये -2 पावर हो जाएगा इसका, यानी log ऑफ 1/x स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना, ये -2 यहाँ आएगा तो x का पावर -2, x का -2 पावर मतलब 1/x स्क्वायर, यानी ये 1/x स्क्वायर आ गया। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/x स्क्वायर आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप देखो यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में v इंटू लिखेंगे, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, है ना, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ y की जगह v है, इंटीग्रेशन आप q की जगह यहाँ कितना है, q की जगह अपना कितना है, माइनस का 2x है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे और dx लिखेंगे प्लस का c लिखेंगे। तो यहाँ पे v अपना है
इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, 1/x² आया है। इंटीग्रेशन ऑफ -2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, और dx और प्लस का c, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यानी अब आपका ये बचेगा, दिस विल बिकम, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा v/x², v/x² इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 बचा, ये 1/x बचा, 1/x का log x हो जाएगा, -2 बचेगा, 1/x का log x प्लस का c। अब फाइनली v की वैल्यू रखना, v आपने क्या माना था, 1/y², तो v की जगह 1/y² रखना, तो 1/y² इंटू x² इज इक्वल टू माइनस का 2 log x प्लस c, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम सॉल्व करते हैं ऐसे इक्वेशंस जो बर्नौली इक्वेशन होते हैं। तो बच्चों बर्नौली का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये प्रश्न है, dy बाई डी एक्स माइनस का tan y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स sec y। अब यहाँ देखो बच्चों, dy बाई डी एक्स लिखा है, यहाँ पे ये पूरा x का फंक्शन है, y ना होकर के tan y है, और ये भी x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे sec y का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम समझ गए ये लीनियर बन जाता, यदि यहाँ y होता और ये टर्म न होता तो लीनियर बन जाता, लेकिन यहाँ sec y है, तो हम समझ गए कि ये बर्नौली इक्वेशन होगा, रिड्यूसिबल टू लीनियर होगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करें, sec y से इसको डिवाइड कर दें, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाएं हम, है ना, इसको तो sec y से डिवाइड कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले sec y से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/sec y dy बाई डी एक्स माइनस का tan y 1 प्लस एक्स, और sec y से डिवाइड करें तो 1/sec y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और e टू द पावर x, है ना। sec y से इसको हमने डिवाइड कर दिया बच्चों, पहला काम। अब 1/sec मतलब क्या होगा, cos, तो ये cos y dy बाई डी एक्स माइनस का, यहाँ tan y की जगह हम क्या लिखेंगे, sin y अपॉन cos y, ये tan y की जगह लिखेंगे, ओके। और ये 1/1 प्लस एक्स हमारा एज सच रहेगा, tan y की जगह ये लिख दिया ये, और ये 1/sec y है, तो ये लिख दिया cos y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और e टू द पावर x। अब ये cos y कैंसिल हो गया, यानी ये क्वेश्चन हमारा बचा cos y dy बाई डी एक्स माइनस का 1/1 प्लस एक्स, ओके, और साइन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और e टू द पावर x, ये बचा बच्चों हमारा। अब ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो कुछ यहाँ रहेगा इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ जरूर रहेगा, ये पहचानने का तरीका। अब आप देखो यहाँ sin y है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ cos y है, तो हम समझ गए कि ये इक्वेशन हमारा रिड्यूसिबल टू लीनियर वाला क्वेश्चन है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ जो कुछ लिखा हो इसको v मानना। पिछले क्वेश्चन में यहाँ 1/y² था, उसको v माना था अपन ने, यहाँ पे जो भी y का फंक्शन हो उसको v मानना, पहली बात। और ये पक्का होगा कि यदि ऐसा क्वेश्चन है तो जो कुछ यहाँ लिखा है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ जरूर लिखा होगा, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए साइन y को आप v मान लें, है ना। लेट साइन y इज इक्वल टू v, यहाँ पे हमने लेट साइन y इज इक्वल टू v। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो साइन y का डिफरेंशिएशन cos y dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। साइन y को v माना, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, और v का dv बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखो cos y dy बाई डी एक्स, तो cos y dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, dv बाई डी एक्स। ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, cos y dy बाई डी एक्स, ये cos y dy बाई डी एक्स, इसकी जगह dv बाई डी एक्स माइनस का 1/1 प्लस एक्स, और साइन y की जगह क्या आ जाएगा, v। साइन y को आपने v माना है, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर e टू द पावर x। अब ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, यहाँ dv है तो एक v का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ dx है तो ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, मतलब ये कैसा इक्वेशन है बच्चों, अब आपका ये लीनियर इक्वेशन बन चुका है। यहाँ dv है तो एक v यहाँ आ रहा है, नीचे dx है तो ये भी x का फंक्शन और ये भी x का फंक्शन। अब हम इसको लीनियर के हेल्प तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, अब इसको आगे, ये लीनियर इक्वेशन हो गया, दिस इज लीनियर इक्वेशन, इज लीनियर, ये हमारा लीनियर हो गया।
इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह है -1/1 + x। मैंने कहा ये माइनस साइन साथ में ही लेना, जो कुछ लिखा रहे ये पूरा हमारा p होता है और ये पूरा हमारा q होता है, ये p होगा ये q होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस का log ऑफ 1 + x। अब ये माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर log ऑफ, इस माइनस साइन के कारण ये 1/1 + x हो जाएगा। माइनस साइन का मतलब इसका पावर -1, मतलब ऐसा हो जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बचेगा, ई और log हट जाएगा, 1/1 + x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा। अब इसका सोल्यूशन लिखो, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, इट्स सोल्यूशन इज v इंटू, है ना, y की जगह v है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा v, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/1 + x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q देखो क्या लिखा है, q की वैल्यू है 1 + x e टू द पावर x, ये q है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/1 + x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया dx + c, ये टर्म कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया v/1 + x इज इक्वल टू, यहाँ e टू द पावर x बचा केवल, है ना, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा। अब बस v की वैल्यू और रखो, v आपने क्या माना था sin y, तो v की जगह रखो sin y, तो फाइनल आंसर आ गया sin y/1 + x, v की जगह sin y e टू द पावर x + c, दिस इज फाइनल आंसर, है ना। v की जगह आप फिर वैल्यू रख दो, v की जगह sin y रख दो, आपका आंसर आ गया। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, dy/dx लिखा है, यहाँ x का फंक्शन, यहाँ x का फंक्शन, है ना, dy/dx लिखा, x का फंक्शन। अब यहाँ पे y के बजाय ऐसा लिखा गया है दोनों जगहों पर, तो हम समझ गए कि यार ये तो रिड्यूस हो जाएगा, ये तो बर्नौली इक्वेशन है, और रिड्यूस होने की कंडीशन क्या है, जो कुछ यहाँ y का टर्म है उससे डिवाइड करो। हर प्रश्न में यहाँ पे cos स्क्वायर y है तो हमें cos स्क्वायर y से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो बच्चों, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हम cos स्क्वायर y से डिवाइड करेंगे तो 1/cos स्क्वायर y dy/dx प्लस x sin 2y अपॉन cos स्क्वायर y, ओके, sin 2y अपॉन cos स्क्वायर y इज इक्वल टू x³। हमने cos स्क्वायर y ये जो टर्म है इससे यहाँ भी डिवाइड कर दिया और यहाँ भी डिवाइड कर दिया। अब 1/cos स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, sec स्क्वायर y इज ये dy/dx प्लस का x sin 2y का फॉर्मूला लगा के हम इसको 2 sin y इंटू cos y लिख सकते हैं अपॉन cos स्क्वायर y इज इक्वल टू x³। ओके, एक cos y से cos y कैंसिल, यानी ये देखो हमारा क्या बन गया, sec स्क्वायर y dy/dx प्लस यहाँ पे देखो sin अपॉन cos बचा tan, 2 tan y, है ना, 2 sin अपॉन cos tan, ये x हमारा है, सच ये x है ना, ये x, ये आपका 2 sin अपॉन cos tan y इज इक्वल टू x³। अब ध्यान पूर्वक देखो बच्चों, अब ये हमारा बन चुका है। अब हम यदि इसको v माने tan y को, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखो sec स्क्वायर y एडजस्ट हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ऐसा होगा कि जो कुछ यहाँ रहेगा उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ रहेगा, हर क्वेश्चन में हम देखते आ रहे हैं, और जो कुछ इधर y का फंक्शन रहेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अब इसमें हम tan y को v मान लेते हैं, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए tan y इज इक्वल टू v मान लो, लेट tan y इज इक्वल टू v, डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan y का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर y dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। अब देखो यहाँ पे sec स्क्वायर y dy/dx, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dv/dx प्लस ये x एस सच रहेगा, 2 एस सच रहेगा, और tan y की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, tan y की जगह v आ जाएगा, है ना। देखो tan y क्या है हमारा, v है, तो tan y की जगह v आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू x³। अब ध्यान पूर्वक देखो, dv है, एक v से मल्टीप्लिकेशन है, dx है तो ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। अब ये हमारा कैसा इक्वेशन बन गया बच्चों, अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ओके, अब इसको लीनियर के तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे,
इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह 2x है, 2x dx, यानी हो जाएगा e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी e टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब इस प्रश्न में नहीं हट रहा है e, कोई बात नहीं, बना रहने दो, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने का तरीका देखो, इसका सोल्यूशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो जब इसका लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे v इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा x क्यूब है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ऐसे लिखेंगे। अब ये इंटीग्रेशन बच्चों हम आपको अलग से निकाल के बता दें, ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे मैं आपको यहाँ अलग से निकाल के बता दे रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए जो एक्स क्यूब है इसको लिख लो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, पहला काम। एक्स क्यूब को क्या लिख लो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अब इसको करने के लिए एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो 2x dx बराबर dt आएगा, 2x dx dt आएगा, यानी x dx की जगह पर dt अपॉन 2 हो जाएगा, यानी ये इंटीग्रेशन क्या बचेगा, x dx, इसकी जगह पर dt अपॉन 2 होगा, x स्क्वायर की जगह t होगा, e टू द पावर t होगा, और x dx की जगह पर dt अपॉन 2 होगा। और अब इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन 2 एज सच रहेगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब t की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, t की जगह क्या माना एक्स स्क्वायर, तो आएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और चाहो तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यानी इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 1। ओके, ये इंटीग्रेशन करने का तरीका है बच्चों। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्रोसीजर है इंटीग्रेशन करने का इसका। तो अब ये क्या हो जाएगा, v की वैल्यू रख दो बेटा, v आपने क्या माना है tan y, तो इसका फाइनल आंसर आपका आएगा ये v की जगह tan y हो जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर एज सच हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन आप निकाल चुके हैं, ये निकाला है आपने इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 1, ये इसका इंटीग्रेशन और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का ध्यान रखना, इस प्रश्न में ये इंटीग्रेशन ऐसे होगा, सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा, बाई पार्ट भी लगेगा।